Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna discuss the multiple vacancy in the field of the psychology। तो जो साइकोलॉजी की वैकेंसी आई हैं अलग अलग फील्ड में उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो आपकी सबसे पहली वैकेंसी है वो आपकी आ रही है एज ए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट। और जैसा कि आपको पता ही है आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं तो आगे जाकर आपको पीएचडी और रिसर्च वर्क में इसका बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है और आपके हायरिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। प्लस जो एमिनेंट इंस्टीट्यूट होते हैं लाइक पीएचडी आईआईटीज वाले वो भी आपको हायर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या मांगा गया हो। ये आपकी जो रिक्रूटमेंट है ये आ रही है आपकी JIPMER दैट इज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड द रिसर्च सेंटर। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको यहाँ पर वर्क करने का मौका मिले तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जाइए। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की थर्ड में जॉब है। पोस्ट सिर्फ एक है लेकिन जरूर भरिए। कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी 28,000 प्लस 18% ऑफ HRA दैट इज 33,040 रुपीज। सैलरी हिसाब से मेरे हिसाब से काफी अच्छी है, अराउंड 33 टू 35। अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर काम करने को मिलता है तो सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। सेकंड थिंग आपको उस एक्सपीरियंस की बेसिस पर काम बहुत जल्दी मिलता है, प्लस आपको सैलरी तो मिल ही रही है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपके पास बैचलर्स है मेडिकल में, नर्सिंग में, साइकोलॉजी में या फिर सोशियोलॉजी में तो बैचलर के साथ आपको पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स है साइकोलॉजी में तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक और कंडीशन इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए तमिल बोलने में। तो देखिए तमिल बोलने में अगर आप फ्लुएंट नहीं है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इट में पॉसिबल वो आपको ले ले, लेकिन प्रेफरेंस उनको देंगे जो तमिल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं डिजायरेबल कम्युनिकेशन की, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जब हम बात करते हैं डिजायरेबल, ये आपका कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब इन द सेंस कि एज ए चेरी ऑन द केक, इट इज नॉट इसेंशियल। तो अगर आपके पास डिजायरेबल नहीं है तो भी आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में आपसे क्या मांग रखा है कि आपने कम्युनिटी या फिर हेल्थ सिस्टम के साथ काम कर रखा हो, आपका एक्सपीरियंस हो कैंसर एरिया, कैंसर केयर के अंदर, नेविगेशन सिस्टम के अंदर, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तो देखिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आज के टाइम में सभी के पास होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोफेंसी इन इंग्लिश भी ये भी होती है। कम्युनिटी या हेल्थ सिस्टम में आपने कहीं पर भी, अब चाहे आपने 2 महीने या 3 महीने, इवन जो आपने इंटर्नशिप्स करी हैं वो भी यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। प्रोजेक्ट की डिटेल उन्होंने बता रखी है। प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन रहेगी 3 साल रहेगी। आपको इनिशियली फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि 1 साल के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअली अपॉइंट करा जाएगा। अगर आपका काम सही होता है, जो कि 90% केसेस में हर एक इंडिविजुअल सही करता है, तो वो फर्दर आगे एक्सटेंड करने के चांसेस होते हैं। तो 90% केसेस में फर्दर एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि एक न्यू कैंडिडेट को हायर करना मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट इट्स वेरी हार्ड। प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टिगेटर है आपके हैं वो है डॉक्टर महालक्ष्मी डॉट टी। राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप की जॉब है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। प्रॉपर प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ए हाइब्रिड सेकंड इम्प्लीमेंटेशन स्टडी है। और अगर हम आगे इसकी बात करें तो नेचर ऑफ द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई और एनरोलमेंट करना आना चाहिए स्टडी पार्टिसिपेंट का डिफरेंट डिफरेंट साइट से, जैसे कि हॉस्पिटल, हेल्थ केयर। आपको असिस्ट करना है जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, डाटा कलेक्शन में आपकी हेल्प करनी है और उस डाटा को एनालाइज करने में आपको हेल्प करनी होगी। वर्किंगली क्लोजली विद द हेल्थ सिस्टम के आपको क्लोज करना है, यानी कि उसके बिल्कुल साइड बाय साइड आपको काम करना है। और एनी अदर वर्क जो कि आपको पीआई के थ्रू असाइन करा जाए वो आपको करना है। तो इन शॉर्ट ज्यादा इसमें अंदर कुछ हेक्टिक नहीं है। मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 35 एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आप देखिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। तो इवन इफ यू डोंट फ्लुएंट इन तमिल लैंग्वेज डू अप्लाई। इट में पॉसिबल शायद आपको बुला ले आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एजुकेशनल पर्पस या आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पर। लास्ट डेट इसकी रहेगी 16 फरवरी, तो बहुत टाइम है। आप लोग इस ईमेल आईडी को नोट डाउन कर सकते हैं और यहाँ पर अपना रिज्यूमे विद द सब्जेक्ट लाइन आपने क्या लिख रखा है नोट में, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रखा है कि कैंडिडेट का नाम अंडरस्कोर पोस्ट, नाम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ईयर जो आपका चल रहा है 2020-25 और एप्लीकेशन। राइट, ये आपको सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करनी होगी। विद आपको अपनी पीडीएफ भी बनानी होगी। पीडीएफ के अंदर आपके सारे क्रेडेंशियल 10th 12th
ग्रेजुएशन, कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास आरसीआई लाइसेंस है तो वेल एंड गुड है। ये सारी चीजें आपको इस ईमेल आईडी पर 16 फरवरी शाम के 5 बजे से पहले भेज देनी है। उसके बाद भी और आप इसका नोट्स पढ़ सकते हैं आराम से बैठकर। जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तभी आपका रिटन टेस्ट लिखते हैं। अगर 15 या 20 बच्चे होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से हमेशा 15-20 बच्चे होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में दे विल आस्क यू उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी जो नॉलेज है उसको चेकआउट करते हैं। टर्म्स और कंडीशन भी आप पढ़ सकते हैं कि ये सारी चीजें कब तक रहेंगी, एंगेजमेंट एक्सटेंडेड होगा नहीं होगा, किस तरीके की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। इन शॉर्ट, कोई भी टी और डीए आपको इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इनकम्प्लीट, ये देखिए अगर 10वां पॉइंट आप पढ़ोगे, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मस्ट बी रिजेक्टेड। आपने अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजा है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउएवर एप्लीकेशन विद सीवी अलोन एंड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्टेड। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है इस फॉर्म में अप्लाई करने से पहले। तो गाइस, ये थी हमारी पहली वैकेंसी जो कि काफी अच्छी है। सेकंड वैकेंसी की बात करते हैं, आइए। सो गाइस, आपकी सेकंड वैकेंसी आ रही है, वी आर हायरिंग कोऑर्डिनेटर स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग वायलेंस के अगेंस्ट। ये आपकी जो वैकेंसी है दिल्ली की तरफ से आ रही है। आइए देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या मांगा गया है। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए सोशल वर्क में। साइकोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की बात करी है तो आपने या तो काउंसलिंग कर रखी हो, अगर आपने टीचिंग कर रखी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी और सोशल वर्क की फील्ड में आपको होना चाहिए। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 14 फरवरी 2025 है। जॉब स्टेटस की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपकी 10 से 6 की ये जॉब होने वाली है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिम्यूनरेशन की बात करेंगे तो पहले 6 मंथ के लिए आपको 38,000 रुपए मिलेंगे और उसके बाद आपको 40,000 पर मंथ एज ए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा। तो देखिए, सैलरी की बात करें एज ए अगर हम बात करें काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट, अगर आपको 38 टू 40,000 रुपए मिल रहे हैं तो इट्स ए वेरी गुड जॉब। जॉब लोकेशन की हम बात करते हैं, आश्रम चौक के आसपास आपकी जॉब रहेगी, लाजपत नगर 1। तो डायरेक्ट मेट्रो जा रही है। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनको पता है डायरेक्ट मेट्रो जा रही है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइनिंग अगर आप देखेंगे, इमीडिएट ज्वाइनिंग यानी कि एज सुन एज पॉसिबल। तो जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद ज्वाइनिंग, ये आई थिंक अगर जितनी भी इनकी लास्ट डेट होगी जो कि हमने अभी ऊपर देखी है, उसके विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर ये आप लोगों को हायर कर लेंगे। अब बात करते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन। तो आपको कोऑर्डिनेटर की तरह एज ए काम करना है ऑफ द स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग वायलेंस, यानी कि वायलेंस को कैसे कॉम्बैट करे। विल बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द वेल एज इंटेंसिफाई नर्चर एंड बूस्ट द होलिस्टिक एम्पावरमेंट सॉलिडिटी ड्राइवन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट ऑफ द कुशलता विकास केंद्र। तो अगर आप देखोगे जिस तरीके से एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है, हर चीज का ध्यान रखना है, इन किसी भी चीज का ट्रॉमा कैसा हो रहा है, क्या किस तरीके से हमें उस चीज को नर्चर करना है, किस तरीके से हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हर एक इंडिविजुअल का हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारी चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई इसमें इतना ज्यादा आप कह सकते हैं हेक्टिक वाला काम नहीं है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द एंड टू एंड मैनेजमेंट, और आपको मैनेजमेंट यानी कि आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना है। जैसे कि कोऑर्डिनेट का काम होता है कि आपका जो डेकोरम है वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट की तरह कि ये हमें इस टाइम पर करना है, वो मेंटेन होना चाहिए। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है किस तरीके का वर्ड हो रहा है, जेंडर इक्वलिटी, सेक्सुअल वायलेंस या फिर प्रिवेंशन ऑफ जेंडर, इनके थ्रू आपको यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। देखना होगा कि किस तरीके का यहाँ पर काम है। क्रिएटिविटी और इफेक्टिवली इंश्योर दैट द एवरी क्लास ऑफ द स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन इट्स करिकुलम, जो भी क्लास चल रही है उनका डेकोरम हो, उनका करिकुलम सही चल रहा हो, डिजाइन जो क्लास की करी गई है, यानी कि कब कौन सा चैप्टर इनिशिएट करना है, कब एक्सटेंड करना है और कब खत्म करना है, वो सारी चीजें एज ए कोऑर्डिनेटर, जो कोऑर्डिनेटर के मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। हर एक पार्टिसिपेंट को, कुलिक्स को या फिर पर्सन को एक आउटस्पोस्ट सेंसिटिविटी यानी कि बहुत ही नाजुकता के साथ देखना है, केयर करनी है एंड रिस्पेक्ट इन द लैंग्वेज टोन। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा तेज या फिर धीरे बोलो, जो कि आई थिंक कॉमन चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ोगे सारी कॉमन चीजें हैं, ऐसा कुछ इन्होंने खास नहीं लिख रखा है, क्योंकि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने पर्टिकुलर लिख रखी है।
तो अगर आप कोऑर्डिनेटर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जो कि होता है ओवरऑल एक तरीके का इंचार्ज देखना, इसकी सारी चीजें काम सही चीज से हो रहा हो, डेकोरम सही चीज से मेंटेन हो, और जो क्लास का डिजाइन है या फिर जो अब थेरेपी चल रही है उसका जो डिजाइन है वो सही। नेसेसरी स्किल में अब हम बात करते हैं गुड इंग्लिश, जो कि आई थिंक सबके पास होते हैं, रिटन स्पीकिंग कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी का भी आई थिंक सबके पास होता है। कमिटेड टू मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रास रूट लेवल, आपको लगना चाहिए कि हाँ आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर वॉयलेंस की जेंडर के साथ किस तरीके से भेदभाव या फिर वॉयलेंस होता है, पर्टिकुलर बेस्ड ऑन द सेक्स या फिर इंडिविजुअल की सेक्सुअलिटी, हेल्थ राइट, फ्रीडम एंड आइडियाज ऑन हाउ द सेम मे बी मर्ज एंड द वोकेशनल एंड द स्किल डेवलपमेंट। और ये सारी चीजें कैसे मर्ज करके इसको एज एन इन द क्रिएटिविटी हम आगे और सही ढंग से इनको बता सकते हैं और इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा दोनों की दोनों रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या रहेगा, ऑपरेशन लीड में रहेगा। आपको फॉर्म फिल करना है और उसके साथ साथ अपना सीवी भी अपलोड करके इनको भेज देना है। फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बायो में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल वही, आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीन के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वहां पर जाकर आपका इंटरव्यू होगा। एंड बेस्ड ऑन द मेरिट दे विल हायर 1 or 2 कैंडिडेट, क्योंकि पोस्ट इन्होंने नहीं लिख रखी है कि कितने दे गोना हायर। तो ये आप देख सकते हैं शक्तिशालिनी के अंदर है, इसके अंदर आप अगर अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जो वैकेंसी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई विल से आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करिए। एटलीस्ट सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, आप इंटरव्यू फेस करिए, दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट वन शुड डू। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों चीजें मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा, दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो इस वीडियो के इतना ही, दिस इज कैफिन शॉर्ट साइनिंग ऑफ, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक यू।